संस्काराधीन नगरी जिला के डोगरगांव पंचायत मोहड़ के मैदान में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता के बीच चुनाव सभा को संबोधित करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। संबोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपनी मेहनत से यहाँ के लोगों ने कामयाब प्रदेश बनाया है। उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 5 सालों में प्रदेश के लिए बहुत काम किया गया है। कांग्रेस सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया गया, धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों का मानदेय बढ़ा। आज भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस के राज में आपसे धान 2500 रुपए में खरीदा जाता था, आपको याद है? किसानों का कर्जा माफ हुआ, भूमिहीनों को सालाना 7000 रुपए मिलते थे, गोबर की खरीद होती थी, बिजली का बिल आधा किया गया था, हर परिवार को 35 किलो राशन मिलता था, चावल मिलती थी, आदिवासियों को आपको जमीन वापस मिली। कई ऐसे परिवार हैं जिनको पट्टा मिला, तेंदुपत्ता का सर्वाधिक दाम हुआ होता था, और आंगनबाड़ी और मितानिन बहन आपने खुद देखा कि एक प्रदेश के लिए कितना काम हो सकता है। शायद चुनाव के समय, जब प्रदेश का चुनाव था, उस समय शायद आपको पूरा यकीन नहीं था इस बात का, या आपने गहराई से इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं जानती हूं कि आज जब आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस बात को गहराई में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया थी। आपको याद है ये सब बातें कि नहीं? और आज जब भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है, जितना काम बघेल जी ने गौठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गौठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट बंद हो रहा है, भूमिहीनों को पैसा मिलना बंद हो रहा है। तो आज आपको पूरी तरह से ये एहसास होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी क्या परिस्थिति थी, और जब भाजपा की सरकार है तो आपकी क्या परिस्थिति है। मैं आपके सामने चुनाव की बातें करने आई हूं, लेकिन उससे मैं कुछ गहरी बात करना चाहती हूं। खास तौर से मेरी बहनें यहां बैठी हैं। बहनें, परिवार का सारा बोझ कौन उठाता है? जोर से बोलो। बोलो, हम उठाते हैं। आप उठाती हैं ना? समाज का बोझ कौन उठाता है? बच्चों की परवरिश कौन करता है? जब महंगाई होती है, जब मुश्किल होती है, तो खाना कम कौन खाता है? सबको घर में सुलाने के बाद कौन सोता है? आप ही ना। सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना कौन करता है? बढ़ाती चली जाती हैं। किसको सबसे ज्यादा संकट होता है? जब त्योहार आते हैं, जब इस समय की तरह जब शादियों का समय होता है, नए कपड़े खरीदने होते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए तोहफे खरीदने पड़ते हैं, शादी के लिए सारा सामान खरीदना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए होती है? महतारी के लिए, बहनों के लिए, बहनी के लिए, महतारी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। महंगाई इनके राज में कितनी बढ़ गई, सब दाम, जितने भी दाम है उनमें आग लग गई। पेट्रोल गया 100 पार, डीजल 90 पार, सोना 73,000, चांदी 90,000, दोपहिया 1 लाख का, गैस सिलेंडर 1200 का। सबसे ज्यादा संकट किसको हुआ बहनों? आप ही को हुआ ना। और आपने देखा जब कांग्रेस सरकार थी तो आपकी मदद के लिए कितना काम किया गया। आपके मानदेय बढ़ाए गए, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाए गए कि नहीं? मुझे याद है उस समय छत्तीसगढ़ आई तो गौठान में जो महिलाएं काम कर रही थी, उनमें से महिलाओं ने मुझे कहा